इमोशनल भी वो नजर आए अपने भाई के साथ, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज अगर देखा जाए, जो तमाम चीजों को देखा जाए, लगभग 31 दिनों तक ये फरार चल रहे थे और आज अपने भाई रिजवान के साथ उन्होंने सरेंडर किया है। अवनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर और ज्यादा अपडेट देंगे। अवनीश, बताइए आपके पास और क्या जानकारी है? कुछ तस्वीरें भी इस बीच हमारे दर्शकों के पास सामने आई हैं। अवनीश, आप बताइए ये क्या कुछ पूरा प्रकरण था और बड़े नाटकीय तरीके से सब कुछ हुआ 1 महीने तक। अवनीश, देखिए, हम अगर लगभग इस घटना पीछे जाएं तो एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में आग लगा दी गई थी और जो उस जमीन आग इसलिए लगाई गई थी, वो बेशकीमती जमीन इरफान सोलंकी की भाई रिजवान सोलंकी के मकान से जुड़ी थी, जिसकी रजिस्ट्री रिजवान सोलंकी ने करवा रखी थी और उस पर कब्जा लेना चाहते, लेकिन वो बुजुर्ग महिला और उसके परिवार को कब्जा नहीं दे रहा था। कई बार पहले भी मारपीट प्रयास किए गए, मारपीट की गई, जमीन कब्जाने प्रयास किए, कब्जा नहीं मिल पाया। आखिरी में दीपावली के पहले इसमें आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद इस मामले में एक FIR थाना जाजमऊ में दर्ज कराई गई थी। उसमें इरफान सोलंकी उनके कई लोग साथ में इनका मुकदमा दर्ज हुआ। इस मुकदमे के बाद पुलिस ने देर रात इरफान सोलंकी के बंगले पर दबिश दी थी। वो और उनका भाई रिजवान दोनों ही फरार हो गए थे, तो फरारी काट रहे थे। इसी फरारी के दौरान इन्होंने अख्तर नाम से एक फर्जी आधार कार्ड बनाया था। उस आधार कार्ड के माध्यम से इन्होंने दिल्ली से मुंबई की यात्रा फ्लाइट से की थी, इंडिगो की फ्लाइट से। एक नया अपराध बन रहा था, एक अपने आइडेंटिटी छुपाकर दूसरे नाम से, अपने सदम नाम से यात्रा की। उसमें भी एक मुकदमा थाना ग्वालटोली में दर्ज हुआ था। इसके बाद से बराबर ही पुलिस ने लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। कभी इनकी लोकेशन हैदराबाद मिलती थी, कभी इनकी लोकेशन मध्य प्रदेश में मिल रही थी, कभी इनकी लोकेशन राजस्थान में मिल रही थी। तो पुलिस बराबर टीमें लगी हुई थी और एक नहीं दर्जनों टीमें लगाई गई थी। जो यूपी पुलिस के कार्य, कानपुर पुलिस के जितने इंस्पेक्टर थे कानपुर नगर के, जो लाइन में थे, जो क्राइम ब्रांच में थे, इन सभी को एक टास्क दिया गया था कि इरफान सोलंकी को लेके आओ और प्रमोशन पाओ। इस तरीके की स्कीम चल रही थी एक तरीके से। उसी स्कीम के तहत आज इन्होंने बाकायदा अपने समर्थकों के साथ और 2 विधायकों के साथ जाकर प्री प्लान तरीके से, जिससे हंसते मुस्कुराते इन्होंने सरेंडर किया। तो कहीं ना कहीं कैमरा एक्शन रोलिंग करने के बाद ही सरेंडर किया गया। वही सवाल की पूरी अगर बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए, समझा जाए, अगर गौर फरमाया जाए, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है और ऊपर से 2 विधायक जो खुद समाजवादी पार्टी से हैं, वो अगर समर्थन दे रहे हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें फंसाया जा रहा है। अवनीश, देखिए, फंसाने वाली बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उन्होंने घटना की थी उस महिला के यहाँ जो साक्ष्य मिले थे उसकी झोपड़ी जलाने के, उसमें मुलजिम थे। उसके बाद इन्होंने गलती की। ये एक विधायक होकर इनको फरार नहीं होना था, ये फरार हो गए और पुलिस ने लुका छिपी का खेल खेलते रहे। हालांकि पुलिस को भी सब जानकारी थी, विधायक कहाँ रुके, उनके भाई कहाँ रुके। पुलिस जहाँ जहाँ जाती थी ये वहाँ से पहले निकल जाते थे। पुलिस बराबर इनके पीछे लगी हुई थी। और ये घटनाक्रम जो है, आज का घटनाक्रम पूरी तरह नाटकीय है, प्री प्लान तरीके से। जिस वक्त इनको यहाँ पर सरेंडर कराया गया बंगले में, उस वक्त पुलिस आयुक्त यहाँ पर नहीं थे। उस वक्त वो अपने ऑफिस थे। उस बंगले में उस वक्त पुलिस जो DCP क्राइम है सलमान ताज पाटिल, एक स्वजातीय अफसर को लगाया गया था कि जब विधायक जी सरेंडर करेंगे तो आप वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जबकि पूरे ऑपरेशन में कहीं पर भी DCP क्राइम सलमान ताज पाटिल की मौजूदगी नहीं थी। सिर्फ इंस्पेक्टरों की मौजूदगी थी, क्राइम ब्रांच की मौजूदगी थी, जॉइंट कमिश्नर मौजूदगी थी और कमिश्नर ऑफ पुलिस की मौजूदगी थी। बड़ा पूरा नाटकीय घटनाक्रम था। जैसे ही विधायक अपने भाई के साथ यहाँ पहुंचे, समर्थक उनके पहले मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के दोनों विधायक पहले मौजूद थे और बड़े हंसते मुस्कुराते हुए नाटकीय घटनाक्रम कहा जाए कि कैमरा एक्शन रोलिंग, उसके बाद सरेंडर, तो कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। अगर इन पर अगर बात की जाए अवनीश, एक सवाल ये भी है कि अब तक कई धाराओं में इन पर केस दर्ज हुआ है। ये धाराएं कैसी हैं? क्या किस तरीके का विकल्प इनके पास है? किस तरीके से मुश्किलें बढ़ सकती हैं इनके खिलाफ? देखिए, इनके पास जेल जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जिन धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है, पहले मुकदमा हुआ था कि जबरन किसी जमीन पर कब्जा करने के लिए आगजनी कर देने को। उसके बाद दूसरा मुकदमा कायम हुआ जाली प्रपत्रों के आधार पर, जिसमें 420, 67, 78 ये ऐसी धाराएं जिनमें आजीवन कारावास तक है। तो 7 साल के अंदर अगर धाराएं होती जो पहले मुकदमे में थी तो इनको कोर्ट से बेल मिल जाती। लेकिन अभी ये मामला हाई कोर्ट तक जाएगा, सिविल कोर्ट इनको सुनेगा, खारिज कर देगा, इसका हाई कोर्ट जाएंगे। तो आज विधायक उनके भाई को जेल जाना पड़ेगा, चाहे उनको 10 दिन बाद जवाब मिले, 2 महीने बाद मिले, लेकिन आज उनको जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल। विवेक भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक, ये जो पूरा प्रकरण हम देख रहे थे, लगभग 31 दिन लगे, आंख मिचौली का खेल पुलिस प्रशासन के साथ चला, खूब छकाया। क्या कोई रिएक्शन अब तक समाजवादी पार्टी का इस पूरे प्रकरण पर आया? क्योंकि रामपुर में अगर देखा जाए तो उधर आजम खान के खिलाफ मामला बढ़ता जा रहा है, मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उधर सपा विधायक इरफान खान का ये मामला कैसे देखा जाए विवेक?
बात समाजवादी पार्टी की करी जाए तो समाजवादी पार्टी के जो लोगों से हम लोगों ने बात करी तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल आया था, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए थे, जिस तरह से पूरी तरह बताया जा रहा था कि विधायक जी बेकसूर है, तो अगर बेकसूर है तो उन्होंने शहर क्यों छोड़ा, उन्होंने पुलिस के साथ आंख मिचौली क्यों करी, उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्राएं क्यों करी, तो अगर वो निर्दोष थे तो वो सामने क्यों नहीं आए। तो कहीं न कहीं जो इरफान सोलंकी है वो अपने ही जाल में फंसते हुए चले गए और पूरे ही अपने जाल में वो पूरी तरह फंस चुके हैं। अब उनके पास जेल जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। जिस तरह से नाटकीय तरीके से उन्होंने पूरा प्लान करके यहाँ पर फोर्स भी मौजूद था, यहाँ पर जो उनके समर्थक भी मौजूद थे, सबको जानकारी थी कि आज यहाँ पर जो है इरफान सोलंकी सरेंडर कर देंगे और उन्होंने उसी तरीके से यहाँ पर सरेंडर भी कर दिया। और अब यहाँ पर उनको पुलिस जो है अपनी गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ भी करेगी, कोर्ट में सरेंडर भी करेगी और उनको जेल भेजने का काम करेगी। तो कहीं न कहीं इरफान सोलंकी को ये पता हो गया था कि जितना भी मैं आंख बिचौली खोलूंगा उतने ही जाल में फंसता चलो जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले ऐसे हो चुके हैं, चाहे वो पुलिस से अभद्रता को लेकर हो, वो स्टूडेंट जो थे डॉक्टर थे उनसे अभद्रता को लेकर हो, तो कई ऐसे मामले पहले भी उजागर हो चुके हैं। कहीं न कहीं अगर पहले की बातें देखी जाएंगी तो कहीं न कहीं इरफान सोलंकी जो पूरे जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कमिश्नर दफ्तर बीपी जोगदंड के आवास पर सरेंडर करने पहुंचे पूरा परिवार मौजूद था। विवेक, पूरा परिवार उनका मौजूद था, उनके बच्चे मौजूद थे, साथ उनकी वाइफ मौजूद थी और दो विधायक जिनका जिक्र कर रहे हैं, रूमी हसन और अमिताभ बाजपेयी भी मौजूद थे। उनका क्या रिएक्शन है इस पर, विवेक? विवेक, आपको आवाज मिल रही मेरी? ठीक है, विवेक से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है और अवनीश भी हमारे साथ मौजूद है। अवनीश, आज जब पुलिस कमिश्नर में सरेंडर करने पहुंचे, कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर करने पहुंचे, तो उनके बच्चे भी मौजूद थे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी, पूरा परिवार मौजूद था और पूरे परिवार की मौजूदगी में देखिए, भारत समाचार ने इस चीज का खुलासा पहले कर दिया था कि बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में जब पूरे कानपुर पुलिस, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस, पूरे इंडिया एयरपोर्ट की पुलिस इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की फोटो लेके गली गली ढूंढ रही है और उसके बावजूद वो सीधे आकर कमिश्नर आवास पहुंच गए। ऐसे कौन सा उन्होंने खटोला उनको मिल गया, वो सीधे वहीं अवतरित हो गए आकर के और कानपुर पुलिस सोती रह गई, जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमने फला एयरपोर्ट पे फोटो लगवा दी है, फला एयरपोर्ट भिजवा दी है, अब मैंने फला राज्य में पुलिस को अलर्ट कर दिया है। एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, हैदराबाद से लेकर कोई राज्य नहीं बचा, 7 राज्यों में पुलिस न गई हो। उसके बाद एकदम से विधायक जी यहाँ कमिश्नर के आवास पर प्रकट हो रहे हैं और तब प्रकट हो रहे हैं जब उनके बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, उनके समर्थक वहाँ मौजूद हैं, उनके साथी विधायक मौजूद हैं। तो ये कार्य स्क्रिप्ट पहले लिख ली गई थी, देर रात में स्क्रिप्ट लिख ली गई थी और सुबह उसको असली जमा पहनाया गया, कमी जमा पहनाया गया, कहना गलत नहीं होगा। पूरा विनिंग जो एक साइन है वो दिखा रहे थे, विक्ट्री साइन, जैसे कि वो कुछ और अपने समर्थकों को एहसास करवाना चाहते हो कि वो जीत कर आ रहे हैं और उनके जो हौसले वो कहीं से डगमगाए नहीं है। 1 महीने तक पुलिस और प्रशासन को छकाने के बाद अवनीश, देखिए, समर्थकों ने नारेबाजी की कोई बात नहीं, लेकिन विधायक जो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, उनके भाई हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। इसका संदेश साफ था कि पुलिस हमको नहीं पकड़ पाई, हम पुलिस के पास आए हैं, पुलिस हमको नहीं ढूंढ पाई, हम पुलिस के पास खुद आ गए। तो पुलिस के मुंह पे करारा तमाचा मार करके विधायक जी ने सरेंडर किया, क्योंकि जो उनके साथी विधायक हैं उन्होंने भी ये बयान दिया है कि पुलिस ने बिल्कुल गलत किया, फर्जी मुकदमा था और ये सब कमिश्नर आवास बोल कर गए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। तो कहना गलत नहीं हुआ, पुलिस, कानपुर पुलिस आज बैकफुट पर आ गई। भले ही मुख्यमंत्री की नजर में निगाह चल गए हो, भले डीजीपी की निगाहों के तारे बन गए, आपने दी, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया विवेक, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे, कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई इसकी की। इरफान सोलंकी विधायक जी आज वो पुलिस के सामने आ गए हैं, अपना पक्ष रखेंगे। जो साजिश हुई है उस साजिश को भी खोलने का हम लोग करेंगे। जो गए फरार तो क्या होगा? कौन फरार? फरार तो योगी जी भी थे 2007 से।